वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आपके लिए रमज़ान के लिए एक नई रेसिपी मेक एंड फ्रीज़ लेकर हाजिर होगी, जिसे आप बनाएं और फ्रीज़ करें और रमज़ान में अपने घर वालों को फ्राई करें। क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आपको ऐसी रेसिपीज़ दी जाएं कि आप उनसे आपका टाइम की भी बचत हो और अपनी इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। रमज़ान में बस निकाल लें और उनको फ्राई करेंगे, निकाल लें और उनको तैयार करें। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए KFC स्टाइल चिकन स्ट्रिप्स। जो चिकन स्ट्रिप्स हम किसी भी फूड ब्रांड से लेते हैं, तो अगर वो हमें 500 में 10 भी देते हैं ना, तो घर में हम 500 में तकरीबन 25-30 बना सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही जो है ना महदूद से स्पाइसेस हैं जिसमें हम इसको बनाएंगे। तो चलें जी, मैं आपको उसके स्पाइसेस दिखाऊंगी। सबसे पहले इसके अज्जा में मैंने एक अदद चिकन का ब्रेस्ट लिया और देखें इस तरह के मैंने इसके स्ट्रिप्स काटने हैं। ना बहुत ज़्यादा मोटे काटने हैं और ना बहुत ज़्यादा पतले, इतने मोटे भी ना हो कि वो स्ट्रिप्स ना लगे और इतने पतले भी ना हो कि फ्राई करने के दौरान टूट जाए। तो एक ब्रेस्ट के मैंने चिकन ब्रेस्ट के स्ट्रिप्स काट लिए हैं। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच जो है लहसुन पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर लिया है और आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च ली है और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस लिए। देखें महदूद से ये मसाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन में हम ये सारे मसाले डालेंगे। लहसुन पाउडर, सफ़ेद मिर्च, अदरक पाउडर, नमक। ये नमक में गलती से मेरे से सोया सॉस थोड़ा सा गिर गया था डालते हुए, जिसकी वजह से नमक जो है ना इसके साथ चिपक गया। और सोया सॉस और पिसी लाल मिर्च, बस। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं। आपने खाई होंगी KFC की स्ट्रिप्स या कहीं और की स्ट्रिप्स, तो वो लाइट स्पाइसी होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अभी इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि स्पाइसेस इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए जी। 15 से 20 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे मैदे और पानी की स्लरी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो खुश्क मैदा और अंडा यूज़ कर सकते हैं। मैंने बचपन से कभी अंडा इतना खाया नहीं है, इसलिए मुझे ना अंडे की स्मेल चढ़ती है, तो मैं अपनी रेसिपीज़ में स्लरी ही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो ये स्लरी यूज़ करें, चाहें तो आप मैदा और अंडा यूज़ करें, दोनों चीज़ें ऑप्शनल है आपके लिए। अब मैंने ऐसे एक स्ट्रिप उठानी है, ऐसे इसको मैंने स्लरी में डालना है। स्लरी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। इसमें डालने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डालूंगी और अच्छे से कोट कर लूँगी, अच्छे से, यानी कि अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स पे लग जाए। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाए हुए हैं और मैंने अपनी रेसिपीज़ में बताया हुआ कि कैसे हमने ब्रेड क्रम्स को बना के स्टोर करना है। कि अगर आप इसको 6 महीने भी किसी बर्तन में डाल के खाली फ्रिज के बगैर किसी कैबिनेट में भी रखेंगे ना, तो ये ख़राब नहीं होगी। ये देखें, ये हमारी एक स्ट्रिप तैयार हो गई है। आपको एक और तैयार करके दिखाऊंगी। और आप देखें कि अगर आप बाजार जाएंगे ना, तो ये जितने स्ट्रिप्स मैं बना रही हूँ ना, ये आपको 1000 रुपये में भी मुश्किल से मिलेंगे। घर में कम से कम आपके ये जो है 300-350 में बन जाएंगे और सारी फैमिली खा लेगी। देखिए, इस तरह मैंने तमाम स्ट्रिप्स को बना लेना है और मैंने इनको आपको बताऊंगी इनको फ्रीज कैसे करना है और आपको फ्राई करके इनकी लुक भी दिखाऊंगी। ये देखें जी, एक बस लास्ट आपको बना के दिखा दूं, फिर बाकी की रेसिपी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। देखें, ऐसे एक स्ट्रिप और डालूंगी और इसको ब्रेड क्रम्स में डालूंगी। एक हाथ से आप इसको मैदे में डालें और एक हाथ से इसमें डालें। इस तरह आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे और ना आपके हाथ से चिपकेगा। चलें जी, मैं आपको तैयार करने के बाद आगे मिलती हूँ। तमाम स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली थी। अब मैं आपको 2 स्ट्रिप्स यहाँ पे फ्राई करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे इन्हें फ्रीज करना है, लेकिन मुझे आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखानी थी। मैं आपको इन्हें यहाँ पे फ्राई करके दिखाऊंगी, इन्हें गोल्डन फ्राई करूंगी। इन्हें डालते ही आपने फौरन चलाना नहीं है, वरना इनकी कोटिंग सारी उतर जाएगी। तकरीबन 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट एक साइड से पकाना है। टोटली इन्हें 8 से 9 मिनट आपने पकाने से ज्यादा पका के अपने चिकन को खुश्क नहीं करना। ये देखें जी, ये हमारी टोटल स्ट्रिप्स रेडी हुई हैं। इन्हें कम से कम 1 घंटा हम फ्रीज़र में रखेंगे और फ्रीज़र में जब ये थोड़ी सख्त हो जाएंगी, यानी फ्रीज़ हो जाएंगी, तो फिर ऐसे जिप लॉक बैग में मैंने बंद कर लेंगे। जैसे कि देखें, मैं इस पर चिकन स्ट्रिप्स मेंशन कर दिए। मैं आपको इनको फ्रीज़ करते हुए भी इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने इनको फ्राई किया है फ्राइज़ के साथ और कॉफ़ी के साथ मैं अपनी बेटी को सर्व करूँगी। अब मैं आपको एक ये तोड़ के दिखाऊँगी। ये देखें जी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसको तोड़ने में मुश्किल हो रही है। देखें, ये देखें जी, गर्म थी, मेरी बेटी से टूटी नहीं है। देखें कितनी ज़बरदस्त अब ये रेडी है स्ट्रिप्स। ये देखें, खस्ता क्रंची ज़बरदस्त ये स्ट्रिप्स बनी है। आप इन्हें बनाएं और कम से कम 1 महीने के लिए आप इनको बना के फ्रीज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं आपसे इजाज़त तब लूँगी जब मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी जिप लॉक बैग में।
देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन स्ट्रिप्स रेडी हो गए फ्रीज़ हो गए। इन्हें मैंने जिप लॉक बैग में डाला है। अब इन्हें मैं फ्रीज़ कर दूंगी और पूरा रमज़ान आराम से अपने बच्चों को फ्राई करके दूंगी, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ बनता है, हर एक आइटम डेली तो बनता नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा भी बना लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।